थोड़ी देर में करा दो. Yes, let's see what about. Alright, in the last class हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम किया था. से yes or no? Alright. दर्श आर लिखते हो, DARSH ना? Yes, over the board. सामने देखिए. In the last class we have done the human excretory system. Alright, Arav. Your system consists of, over the board, a pair of kidneys. Right? Your system consists of a pair of kidneys and the function of kidney is to produce urine. Right? और किडनी यूरिन किससे बनाती है पता है आपको? ब्लड से. राइट है ना? द जॉब ऑफ किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म व्हाट? बोलिए, यूरिन. राइट है ना? सामने देखिए. So you have a pair of kidneys which produces urine and that urine is then poured into the tube called as, ये क्या है बोलो? Ureters. Ureters will pass that urine to urinary bladder. और जब आपका urinary bladder यूरिन से भर जाता है, that gives us the pressure to micturate or to pass the urine outside. Say yes or no, Hannah. So if I ask you in the excretory system, which part produces urine? Kidney. Which part passes the urine to the bladder? Ureter. All right, Hannah. Which part of the system stores the urine? Urinary bladder. And which part help in passing the urine to the outside? Urethra. Say yes or no, Hannah. All right. उसके बाद आपने ऑर्गेनिजम्स करे थे. हम कौन सी कैटेगरी में थे, याद है आपको? वी आर, बोलो, यूरियोटेल. Say yes or no, Hannah. Over the board. Right. Next article is difference in the composition of renal. पहले क्लास से आपके सामने आई. Renal artery and renal vein. सामने देखिए. Over the board. आपकी किडनी के अंदर, लिसन, दो सप्लाई आती है बच्चा. लिसन टू मी नाउ. मोरवी, किडनी के पास दो ब्लड वेसल्स जाती है. सामने देखो. एक है आयोटा, एक है बोलो वेना केवा. राइट हैंड. आलिया, टेक्निकली श्रेयस किडनी में आर्टरी भी जाती है और किडनी में बोलो वेन भी जाती है. तो ये सुनो है ना. माय क्वेश्चन इज दैट आर्टरी और वेन की कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है? ध्यान से सुनिएगा. जो आर्टरी किडनी को जाती है, मान लीजिए मेरी किडनी है, जो आर्टरी किडनी को जाती है इसको बोलते हैं हम रीनल आर्टरी. क्या बोलते हैं इसको हम? और जो वेन जाती है इसको बोलते हैं हम रीनल वेन. क्या बोलते हैं बोलिए इसको हम? रीनल वेन. सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ, शोमोली सामने देखिए, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. हर आर्टरी का काम होता है ब्लड. हर आर्टरी का काम क्या होता है? ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना. से ये सुनो हाँ ना. सो टेक्निकली रीनल आर्टरी में कैसा ब्लड है? प्लीज हेल्प मी आउट. ऑक्सीजन रिच ब्लड. राइट दर्शाना. व्हाट इज द, एंड वेयर इज द क्लास गोइंग ऑन? सीधे देखिए, सीधे बैठिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी आरोही? टू गिव ऑक्सीजन टू द ऑर्गन. से ये सुनो वेदांत. तो टेक्निकली रीनल आर्टरी में रेयांश क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और रीनल वेन में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आपको पता है आर्टरी का काम क्या होता है? हर ऑर्गन को ऑक्सीजन देना. और वेन का काम क्या होता है? हर ऑर्गन से CO2 लेके जाना. सो दीज आर द वेन्स व्हिच लुक ब्लू इन द कलर. ये ब्लू ब्लू दिखते हैं ना आपकी बॉडी की वेन्स है, बिकॉज इनमें CO2 वाला ब्लड एंड द CO2 रिच ब्लड इज ब्लू इन कलर. आलिया, तो आलिया, कौन है जो किडनी में एंटर करेगा? ये देखो, ये किडनी है. एक में हमारी रेड, एक हमारी ब्लू. कौन किडनी के अंदर एंटर करता है? रीनल आर्टरी. कौन किडनी से ब्लड लेके जाता है? रीनल वेन. यस और नो? Arnavi, which one would have here oxygenated blood as usual? Artery. And which one would have deoxygenated blood as usual? Please help me out. बोलो. वेन. वेदांत सामने देखिए. यहां तक क्लियर है आपना? आदम, ऑक्सी ब्लड किसमें है? रीनल आर्टरी में. और डीऑक्सी ब्लड किसमें है? रीनल वेन में. which one enters into the kidney? उत्कर्ष. and which one leave from the kidney? वेन. सॉर्टेड है दर्शाना. आगे सुनिए. जो ब्लड किडनी के अंदर जाएगा
उस ब्लड में क्या होगा, आपका वेस्ट भरा होगा देवेशी, और जो ब्लड किडनी से निकलेगा, किडनी का काम क्या है, उस वेस्ट को हटाना ब्लड से। तो जो ब्लड किडनी के अंदर जाता है वो होता है यूरिया रिच। किडनी सारा यूरिया हटा देती है, एंड द ब्लड विच इन द रीनल वेन, वो क्या है, यूरिया फ्री। और इसका सारा का सारा यूरिया कहाँ गया, ये किडनी ने यूरिन बना के यूरेटर के अंदर डाल दिया, हाँ ना। सो विच वन, अब देखो हिसाब समझो, रीनल आर्टरी में साफ ब्लड है, ऑक्सी ब्लड है, पर वो ब्लड क्या है, यूरिया से भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है, यूरिया। क्योंकि रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड देती है, तो ये पूरी बॉडी का यूरिया वाला ब्लड किडनी को देती है। किडनी उस ब्लड का यूरिया निकाल लेती है और उसको यूरिन बना के यूरिन में डाल, ब्लडर में डाल देती है, राइट है ना। और सारा का सारा जो वेन में ब्लड होता है उसमें यूरिया अनेकित नहीं होता, राइट है ना। तो विहान, विच वन हैज यूरिया रिच ब्लड, रीनल आर्टरी, and which one has urea free blood, renal vein? Which one contain oxy blood, renal artery? Which one contain deoxy blood, renal vein? तो हिसाब से उल्टा नहीं हो गया, आर्टरी में साफ ब्लड है पर यूरिया भरा पड़ा है, रीनल वेन में CO2 वाला ब्लड है पर रीनल वेन में यूरिया नहीं होता, हाँ ना। इसका यूरिया कहाँ गया सारा, किडनी ने उस यूरिया का क्या बना दिया, यूरिन। आदित्य, वो यूरिया ही यूरिन बन के यूरेटर के अंदर पहुंच जाता है। से यस और नो, हाँ ना। This is very, very, very important question. Will be surely be seen in the finals. Right on. Difference in the composition of renal artery and renal vein. दर्श आप लिखोगे बेटा मेरे साथ, renal artery enters into our kidney and renal vein, Ranveer Tanwar, please help me out, Ranveer MDPS. Renal vein leaves from our kidney. रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। रीनल आर्टरी में रणवीर कैसा ब्लड है? यूरिया रिच O2 ब्लड। यस, यस, oxygenated blood. Ruthvi, call. Yes, ma'am. It is filled with Ma'am, urea. urea. Is urea a good thing? No, urea is your waste. जिसको बाहर कौन निकाल देगा, किडनीज। एंड द रीनल वेन कंटेन्स, ये क्वेश्चन आएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो, फ्री फ्रॉम यूरिया। रीनल वेन के ब्लड में यूरिया नहीं है, उसका यूरिया भव्य सारा किसने रख लिया, किडनी ने, और उसका यूरिन बना के हमने किडनी बॉडी के बाहर निकाल दिया, राइट आलिया जी। डन। अब आपकी किडनी के अंदर चलते हैं। आपकी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। क्या है मेरे बच्चा? इट्स नॉट न्यूरॉन, इट्स नेफ्रॉन। न्यूरॉन थे दिमाग के अंदर, नर्वस टिश्यू के सेल थे, नर्व सेल, न्यूरॉन्स, राइट है ना, आपने पढ़ा ना 9th के अंदर। पर आपकी किडनी में क्या है, बोलो, बहुत सारे नेफ्रॉन्स, राइट है ना। नेफ्रॉन्स किडनी आपकी बॉडी के लिए क्या बनाते हैं, बोलो, यूरिन बनाते हैं। सही है, सुनो, इज दिस डन क्लियर? आपकी किडनी के अंदर क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का काम क्या है, बोलो, नेफ्रॉन्स फॉर्म यूरिन, किससे, ब्लड से, राइट श्रेयस। यूरिन किससे बनता है बच्चा, ब्लड को फिल्टर करके, राइट हाँ ना। कैसे बनता है इज द नेक्स्ट क्लास, पहले आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझेंगे। नेफ्रॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो फाइनल्स में आता है। ये हम एग्जैक्टली ये बनाएंगे आज, अभी। आपकी किडनी के अंदर, लिसन, ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ, दर्श सामने देखो, ऐसे से क्या है, बोलो, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। विहान, इनका काम क्या है, टू फॉर्म, बोलो, यूरिन, राइट हाँ ना। कियांश, आपकी किडनी में क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, बोलो,
मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. सो यस और नो? हाँ ना. ऑलराइट, ओवर द बोर्ड. ये एक नेफ्रॉन है. ऐसे से कितने आ लिया? मिलियंस. काम सबका एक ही है, क्या? टू फॉर्म यूरिन. सवाल ये है कि यूरिन कैसे बनता है. उससे पहला सवाल ये कि नेफ्रॉन कैसा दिखता है. नेफ्रॉन दिखता है ऐसा जैसा आपके सामने. राइट, हाँ ना. बोर्ड्स के अंदर इस चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है: नेफ्रॉन, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट, ठीक है. इंपॉर्टेंट डायग्राम बोल दी मैं. राइट, है तो सिलेबस में वो, पर इंपॉर्टेंट जो ज्यादा आते हैं वो ये 3 है. तो नेफ्रॉन इज वेरी फेमस फॉर द फाइनल्स. ऑलराइट, चलिए नया पेज निकालेंगे. एवरीबडी इज गोइंग टू ड्रॉ विद मी. गेट द न्यू पेज. इन द सेंटर ऑफ पेज वी आर गोइंग टू ड्रॉ कप शेप स्ट्रक्चर. ऐसे इसका नाम है. फुल पेज निकाल लीजिए एक बार में, सुन लीजिए. इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं इसको? फुल पेज. और पेज के टॉप से शुरू कीजिए, अपर राइट साइड से. हाँ, यहाँ से बिल्कुल अपर राइट साइड से शुरू कीजिए, उस तरफ से. लेफ्ट साइड से, सॉरी. हाँ, जैसे मैंने शुरू करा है पेज के लेफ्ट कॉर्नर से. अभी ब्लू पेन, आप ही रेड पेन मत यूज करना, अभी आप ब्लू पेन यूज करना. यू आर गोइंग टू यूज द ब्लू पेन. रेड पेन से हम ब्लड सप्लाई दिखाएंगे. इस स्ट्रक्चर का नाम है बोमेन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं इसको? डन टिल हियर? एक बेसिक बना के एवरीबडी ऑनलाइन विल सेंड मी द पिक्चर्स एंड ऑफन आई एम गोइंग टू कम टू योर सीट्स. Ma'am, they're nephrons, right? They are nephron, not neuron. Nephron. Nephron are found in the kidney like neuron is found in the brain. Right hand. Now 1 2. सामने देखो, सामने देखो, सबका ध्यान सामने. इनका नाम है पीसीटी. ये क्वाइल्ड पार्ट है. क्योंकि ये पार्ट क्वाइल्ड है तभी आपकी किडनी राजमा जितनी होती है, थोड़ी सी बड़ी उससे. उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं. तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड. राइट, हाँ ना. व्हाट इज दिस फर्स्ट पार्ट कॉल्ड? दर्श, पीसीटी. गो फॉर इट. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. रचित, आपने बना लिया बेटा? एक मोटा सा ट्यूब बनाओगे. अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाइन कॉपी की इसको नीचे लेके आओगे. फिर इसको पतला करोगे. इंग्लिश लेटर यू बनाओगे बड़ा सा. यू, ये ऑलमोस्ट आपका पूरा पेज कवर कर लेगा. 4-5 लाइन का मोटा लिम, 4-5 लाइन का पतला लिम. एक बार आप पेन छोड़ के सब सामने देखिए 5 मिनट के लिए. फिर मोटे के सामने फिर से मोटा पार्ट सामने देखिए. फिर से क्वाइल्ड 1 2. इसका नाम है डीसीटी. क्या नाम है इसका? और डीसीटी का लास्ट पार्ट है सीधा, इसको बोलते हैं हम सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ऐसे ऐसे मिलके बहुत सारे, देखो ये मैंने क्या खोले, मिलियंस ऑफ मिल जाते हैं ऐसे. और एक क्या बन जाता है बोलो? बड़ा कलेक्टिंग डक्ट. ये एक नेफ्रॉन है. ऐसे ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन. सब इतना बनाइए और मेरे को फोटो भेजिए. दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. लेंथी है, मुश्किल नहीं. पीसीटी और डीसीटी पैरेलल आएंगे. जितना ऊंचा पीसीटी है उतना ऊंचा डीसीटी बना. बट नहीं करता. ये कहां पर है? वेयर आर दे फाउंड?
Kidneys. काम क्या है इनका? टू फॉर्म यूरिन. हाउ डू दे फॉर्म यूरिन? बाय filtration of blood. All right, Shreyas. Very nice. ये वाला लिम्फ कितना लंबा है? आपने कितना पतला बनाया लिम्फ? रब करो इसको. जितना मोटा है उतना ही पतला नीचे लंबा बनेगा. ऑलमोस्ट फुल पेज पे आएगा ये. थोड़ा सा कंडीशन करो. दिस इज वेरी नाइस सर. बहुत है. वेरी नाइस मिशन. कटिंग नहीं करना है अयान. देखो यार ये सिमिट्री होनी चाहिए. हरे शिवांश ठीक बना. मिलका बंद नहीं करना. तो ब्लड नीचे कैसे आएगा? नाइस. वेरी नाइस शिवांश. इसको थोड़ा लंबा खींच लो. राइट. ऑलमोस्ट अपनी लिंक को नीचे लंबा करो. ऑलमोस्ट फुल पेज कवर करो. नाइस. वेरी नाइस. 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 मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल. थोड़े पॉइंट्स बड़े बड़े लो. मैंने पॉइंट्स कितने बड़े लिए मगर आपने पॉइंट्स छोटे लिए. नाइस. नाइस. हाँ जी बोलो. बड़ा होना चाहिए. लंबा हो सकता है. ये क्या है पता है आपका? आपकी किडनी क्या है बोलो? नेफ्रॉन्स. ऐसे ऐसे आपकी किडनी के अंदर लेसन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. राइट हैंड. I repeat, your kidney has millions of such nephrons. Say yes or no. All right. Please send me the pictures, those who are online. Aditya Sahai, perfect. Manvik, good. Mika, good. Advik, good. ये नेफ्रॉन का डायग्राम है. पहले इतने को लेबल कर ले. सामने देखो सब लोग. इस कप का नाम है, बोर्ड पे देखो, बोमैन्स कैप्सूल. इस कप से ब्लड फिल्टर होके नीचे आता है. बोर्ड पे देखो. पेन छोड़ दो, सारे नाम आपके लिए नए हैं अभी. अनिका, दिस इज कॉल्ड एज PCT. मोरवी, P4 बोलो मेरे साथ. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, विच इन इंग्लिश मींस क्वाइल्ड. पतली ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्यूल. तो दिस इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो ये यू बनाया पूरा, इस यू का नाम है लूप ऑफ हेनले. दिस इज DCT. सामने देखिए, डिस्टल मतलब दूर वाला. सी फिर वही जो PC में था, कॉन्वोल्यूटेड एंड ट्यूब्यूल. ये वाला लास्ट पार्ट ऑफ DCT इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, CT. यहां पे जाके ब्लड यूरिन बन जाता है. एंड दिस इज अ बिग कलेक्टिंग डक्ट जो बहुत सारे CT का यूरिन लेती है और उस यूरिन को ये यूरेटर में डाल देती है. ये किसमें खुलती है बोलो? सामने देखो, सबका ध्यान सामने. इतना कप क्या है? BC. इतना पार्ट क्या है? PCT. ये सारा यू ब्लू वाला ये क्या है? ग्लूकोज है. फिर ये वाला पार्ट क्या है? सारा DCT का लास्ट ब्लैक वाला पार्ट क्या है? CT. और ये जो बड़े वाला एक क्या है? कलेक्टिंग डक्ट. राइट हैंड से ये सुनो. ऑलराइट. अब देखते हैं ये यूरिन बनाती कैसे. बिफोर दैट प्लीज, और ना लेबल साइडों में करना जैसे मैंने करा है, क्योंकि बीच में ब्लड सप्लाई आएगी. डायग्राम आधा बना है. गो फॉर इट. नाइस माही. नाइस रुथवी. दिस इज सो परफेक्ट. अवनिका गुड. जानवी गुड. It's BOULMANS. वापिस बोलो. I'm first वाली labeling. Can you please spell it? Bowman's, BOW. Who is talking? MAN apostrophe S. Henley, HENLE. Bowman साइंटिस्ट थे, हेनली साइंटिस्ट थे. ऑल राइट रणवीर, बस कटिंग नहीं करना रणवीर, बाकी सब ठीक है.
मैम वो आपने क्या लिखा है, लूप ऑफ? हेनली, HENLE, हेनली साइंटिस्ट हैं। नाइस पावनी, लेबल करिए फास्ट। प्रॉक्सिमल, डिस्टल दूर वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड मींस क्वाइट। ठीक है ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्वाइट। और पतली ट्यूब को क्या बोलते हैं बोलो? ट्यूब्यूल। प्लीज हेल्प मी आउट, डायग्राम किसका है? नेफ्रॉन। ये कहाँ प्रेजेंट है अनिका तुम्हारी? किडनी में, राइट है ना? दिन रात तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारे लिए यूरिन बनाते हैं, राइट? नाइस। इज दिस लेबल गुड इनफ टू गो अहेड? मेरे को अब क्या करना है? आपने मेरा डायग्राम देखा था दर्श, जो मैंने दिखाया था? इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ऑरेंज वाला पार्ट है सारा सारा नेफ्रॉन, और ये रेड वाला पार्ट क्या है पता है? ब्लड सप्लाई। आलिया, आपके नेफ्रॉन जो है ना, ये ब्लड के अंदर इंटरवोवन है। मैंने क्या बोला? प्लीज लिसन टू मी। आपके नेफ्रॉन ब्लड में गुथे हुए हैं, राइट? ठीक है, और इनका काम क्या है? इसी ब्लड को ये लगातार छानते हैं, और इसी ब्लड से क्या बनाते हैं बोलो? यूरिन। तो अगर ब्लड से यूरिन बनाना तो पहले ब्लड सप्लाई तो होनी चाहिए, राइट है ना? अब हम नेफ्रॉन के ऊपर क्या बनाएंगे बोलिए? ब्लड सप्लाई। इफ यू हैव रेड पेन, जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में मंगवाया था, देन गेट योर रेड पेन हैंडी। इफ यू डोंट हैव रेड पेन, then you can have any pencil, because in the boards we can't use a red pen. We can use in the boards either blue pen or the pencil combination, or the और पेंसिल से ड्रॉ करके सप्लाई विद द ब्लू पेन। अगर वो भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, बोलिए। अगर पेंसिल भी आपके पास नहीं है, लिसन, तो आप जो जिस पेन से आपने डायग्राम अभी बनाया था, उसी पेन से डार्क 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 करके हम ब्लड सप्लाई बनाएंगे, राइट? सबका ध्यान सामने। ओवर द बुट। यस, ब्लड इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम हेयर। आप ऐसे इसको डबल डबल करोगे। पहले आप मेरे सामने देखो, जैसे मैं बना रही हूँ। अगर रेड पेन है ठीक है, अगर रेड पेन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप पेंसिल ले लीजिए। वो भी नहीं है तो यूज योर ओनली पेन जिससे आप कर रहे हो। इंग्लिश लेटर ए और वाई बनाओगे। इससे जो ये कैपिलरीज बनेगी, राइट है ना? बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज बनती है, इन कैप बेटा एक लिमिट होती है ना, हिया 4 बार मैं बोल चुकी हूँ ना आपको। इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको बोलो? जो ब्लड सप्लाई आपने बनाई है, व्हाट वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट। ग्लोमेरुलस, राइट? ऐसे बनाइए, डबल डबल कीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने तो फॉन्ट का साइज बढ़ा लिया है। ये जो रेड पेन से मैं दिखा रही हूँ क्या है? ब्लड सप्लाई। आप अपने पेन को डबल डबल चला लो, वो भी सुंदर लगता है, बिकॉज बोर्ड में तो रेड पेन अलाउड नहीं है। डन किया अंश? F2 बंद करना किया अंश? अब सामने देखिए। अब मैं PCT को बोर्ड पे देखो, सबका ध्यान सामने रह गया तो भी सामने देखो। ब्लड सप्लाई में गुथूंगी, ये देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक लाइन ऊपर से, देखो इधर देखो, एक लाइन नीचे से, फिर एक लाइन ऊपर से। ये मैंने PCT के अराउंड क्या बनाया? पूरा ब्लड सप्लाई का जाल, राइट है ना? टू गिव इट अ 3D लुक, तो मैंने क्या करा देखो, आप नोटिस करो। 2 लाइन ऊपर से और एक लाइन कैसे निकाले बोलो उसके नीचे से। गो फॉर इट। मैसी हो जाएगा, ज्यादा मत बनाना, मैक्सिमम 4।
जो आपका पीसीटी वाला पोर्शन है इसको पूरी तरह ब्लड में इंटरवोवन कर दो। जब ये ब्लड में गुथा होगा तभी ये ब्लड से यूरिन बनाएगा। बेटा पीछे पास कर। बहुत अच्छे, इसको डार्क डार्क करो। चार चार पांच और पेन चलाओ एक जगह पर। जितना डार्क करोगे उतना रियल आएगा दिखाना आने के। देखो आप डार्क करोगे तो ये वाली फील आएगी। देखो पेन को डबल डबल चलाओ, इट विल लुक वेरी रियल। ब्लड सप्लाई अलग से दिखाई देगी नेफ्रॉन के ऊपर। हाँ जी, नाइस नाइस नाइस। ऑलराइट आगे चले। अब यू के बाहर आप बड़ा सा यू बनाइए ब्लड सप्लाई का। लूप ऑफ हेनले के बाहर आपने एक यू कंस्ट्रक्ट करा है एज इट इज ब्लड सप्लाई के लिए। और ऐसे ही आपकी बॉडी में होता है। जितना पेन को डार्क डार्क करके चलाओगे उतना ही रियल लगेगा। मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा लिया है, तुम अपने पेन को डार्क करो। आर्नव क्लियर है। जो लूप ऑफ हेनले का बड़े वाला मोटे वाला पोर्शन है, पेन सामने देखो 5 मिनट के लिए। जो ये मोटे वाली विंग्स है, ये वाली, इस पे इस पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है बिकॉज ये वाटर रीअब्सॉर्ब करती है। पतले वाली पे देखो, मैं बनाऊंगी। आलिया, अनायता, इंग्लिश लेटर ए, देखो बोर्ड पे ए बनाया मैंने थोड़ा स्टाइलिश। एक लाइन ऊपर से, फिर एक लाइन नीचे से, और फिर एक लाइन ऊपर से। ये ब्लड सप्लाई है। से ये सुनो, राइट ऑन द, बोलो पतले वाला पार्ट, गो फॉर इट। पैटर्न अगेन कोई नहीं है, राइट बस ये समझ लो बनानी का है, पतले वाले पार्ट बनाने हैं, मोटे वाले पे नहीं है। ऊपर नीचे से निकालने से वो रियल लगता है, बस 3D फील आता है। लास्ट पर इनको ये दो 36 से 50 का, और उसकी इनको आंसर की भी दो। चलो यहाँ जाकर बहुत सुंदर। चले, दम थोड़ा ज्यादा बना दिया सप्लाई, वैसे ठीक है। नाइस, बहुत सुंदर।
अब डीसीटी के पास देखिए ब्लड सप्लाई बनाएंगे हम, राइट हाँ ना, ठीक है, इसको डार्क डार्क करोगे तो रियल रहेगा। सामने देखो, सामने देखो सब लोग, ये गई ऊपर, ये आपका डीसीटी है, ये देखो मैंने इसको भी ब्लड में इंटरवोवन कर दिया ऐसे, गो फॉर इट। और सीटी के पास आपको ब्लड सप्लाई नहीं बनानी, बिकॉज सीटी तक जाते जाते ब्लड क्या बन जाता है पता है, यूरिन। करेक्टिंग टिब्यूल के पास आपको ब्लड सप्लाई नहीं दिखानी है। बहुत ही सुंदर। डायग्राम इज ओवर, फ्यू लेबलिंग्स आर लेफ्ट। चले जी, वेरी नाइस, बहुत क्लीन है। मेक द 3 एरोज, देखो इधर, पहले समझो, ब्लड यहां से आया, सुनो, छन के यहां से गया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, साफ ब्लड चला गया बॉडी में ऊपर, और चौथा एरो यूरिन निकल गया नीचे बॉडी के बाहर। मेक दीज 4 एरोज, मोटे मोटे 4 एरोज बनाओ। ब्लड ऐसे आया, छन के गया, ऊपर गया बॉडी में वापस, ये गया, बोर्ड पे देखना जरा, 5 मिनट सामने देखो, ये कहाँ गया पता है, साफ होके कहाँ गया, साफ ब्लड कहाँ जाता है, रीनल वेन में, और ये जो बाहर निकला है क्या है, यूरिन। गंदा ब्लड किस में, रीनल आर्टरी में, सामने देखो, सामने देखो दर्श, तो जो ये आई ना उत्कर्ष, ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये वाली। और जो ये तुमने जाल बनाया था ना ए और वाई वाला, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, what is glomerulus? The bunch of blood capillaries inside the Bowman's capsule is called as glomerulus. All right, go for it. Diagram name is nephron. Where is nephron found? Inside your kidney. ब्लैक वाइट लेबलिंग करनी है आपको, रीनल वेन की, यूरिन की, आर्टरी की और ग्लोमेरुलस की। जी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, जो घुस रही है अंदर बीसी के अंदर, ये वाली ब्रांच, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी की ब्रांच। जो जो देखो आपने जो डायग्राम बनाया ना बी वाला, ये देखो, इसमें जब आपने ब्लड सप्लाई कराई थी, जो जो ये एंटर किया था ना ब्लड वेसल, ये वाली, ये रीनल आर्टरी, ये यूरिया से भरी हुई है, और जो ऊपर चढ़ गई रीनल वेन, वो क्या है, फ्री फ्रॉम यूरिया, राइट। डायग्राम का नाम लिखिए नेफ्रॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, also called as your basic filtration unit of kidney या basic filtration unit.
ये तुम्हारी बॉडी में फिल्टर करती है ब्लड को, ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपका यूरिन यही बनता है, सो यूरिनिफेरस मीन्स यूरिन फॉर्मिंग ट्यूब्यूल। कुछ बुक्स इसको किडनी ट्यूब्यूल भी कहती है। अब ना डीवी बड़ा देता है, सुनो। एक बार आया था डीवी में, लास्ट ईयर की बात है, ड्रॉ एक्सक्रीटरी यूनिट। बच्चे क्या बना के आए थे पता है? सुनो, यस, आप उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ये बनाया, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये नहीं बनाना। एक्सक्रीटरी यूनिट किसको बोलते हैं बोलो? नेफ्रॉन को। डोंट टीच इन द क्लास। एक्सक्रीटरी यूनिट या फिल्ट्रेशन यूनिट या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या किडनी ट्यूब्यूल इज द सेम थिंग। गिवन द वर्ड गिवन टू, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो नेफ्रॉन। चले, नाइस। किडनी ट्यूब्यूल नहीं, किडनी ट्यूब्यूल नेफ्रॉन को कहते हैं। हाँ जी, नाइस, वेरी नाइस। So now listen to me. It's very important question. Explain structure and function of nephron. तो आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या बना के आओगे बोलो? ये डायग्राम। इसके बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। जो फर्स्ट शेप है, कप शेप्ड पार्ट, क्या नाम था इसका याद कीजिए? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, राइट, वी कॉल दीज ब्लड कैपिलरीज एज ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इनको? पीसीटी और डीसीटी क्वाइल पार्ट है, और जो यू शेप ट्यूब है बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी, क्या नाम है इसका? लूप ऑफ हेनले। डीसीटी का लास्ट पार्ट क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ऐसे ऐसे आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है श्रेयस। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिलके एक क्या बन जाती है बोलो? कलेक्टिंग डक्ट, एंड दिस ओपन इनटू बोलो यूरेटर। सही है, सुनो। ऑलराइट कियांश, F2 ऑन कर दीजिए। मैडम लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बहुत सुंदर। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। It consists of following parts. What is the cup-shaped part called? Bowman's capsule. It is the cup-shaped part of nephron that collects the filtered blood. सुनिए, ब्लड फिल्टर होके इसमें आता है पहले, किसमें? इस कप में। जिस कप का नाम क्या है बोलो? बोमेन्स कैप्सूल। bunch of blood capillaries found inside द वोमेन्स कैप्सूल। क्या बोला था? उन ब्लड कैपिलरीज का नाम क्या था? ग्लोमेरुलस। जो बीसी के अंदर आपने ब्लड सप्लाई बनाई थी, वी कॉल इट एज ग्लोमेरुलस। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपके डायग्राम के अंदर जो ये ब्लड सप्लाई बनाई थी, देखो ये वाली, ये सारी की सारी राइट है ना? ये देखो ये वाली, क्या बोलते हैं इसको बोलो? ग्लोमेरुलस। सेकेंड पार्ट इज पीसीटी एंड डीसीटी. It refers to coiled tubules present in nephron.
Third is the loop of Henle. It is the U-shaped tube present between PCT and DCT. DCT का लास्ट पार्ट क्या था, याद करो? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, CT. DCT opens into CT and बहुत सारी CT मिलके क्या बन जाती है, बोलो? कलेक्टिंग डक्ट. CT joins to form collecting duct, which pours urine into, ये किस में डालेंगे यूरिन? आपके यूरेटर में. आपकी कलेक्टिंग डक्ट आपके यूरेटर में खुलती है. राइट अनिका? Excuse तो me. सारा यूरिन कहाँ एंटर कर जाता है, बोलो? आपके यूरेटर्स के अंदर. यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर. हाँ जी बोलिए. Ma'am, can you please show the second point? Yes, ma'am. Thank you. Is this copied? आने कौन से पॉइंट पे हो आप? तो सामने देखो. CD join to form collecting duct which pour urine into, बोलो? यूरेटर. ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. डाली हेडिंग फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. 5 नंबर का क्वेश्चन 500% आएगा. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का फंक्शन एक ही है, पता है क्या? टू फॉर्म यूरिन. तो ही इज आस्किंग यू द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. आपकी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? टू फॉर्म यूरिन. राइट? यस शाना? दक्ष, यूरिन किससे बनता है? ब्लड से. राइट? यश सिंह, ब्लड को फिल्टर करके क्या बनता है मेरा बच्चा? यूरिन. देखते हैं कैसे. डाली हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. इसमें 3 स्टेप्स आते हैं बेटा. 3 स्टेप के बाद आपका ब्लड यूरिन बन जाता है. सुनिएगा ध्यान से, सबका ध्यान सामने, सबका ध्यान सामने, सबका ध्यान सामने. स्टेप नंबर 1, प्लीज रीड द वर्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन. ब्लड छन के ग्लोमेरुलस से कहाँ आएगा? बोमेंस कैप्सूल में. सेकंड इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. इन 3 स्टेप के बाद ब्लड क्या बन जाता है? प्लीज हेल्प मी आउट. बोले यूरिन. सामने देखो कैसे. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, सबका ध्यान सामने. ऑलराइट, यू विल फॉलो द येलो पेन. ग्रीन पेन दिखेगा, ग्रीन इसलिए. ये ब्लड आ रहा है, देखो इधर देखो. ये ब्लड है. ये ब्लड छन के आएगा नीचे बोमेंस कैप्सूल में थ्रू ग्लोमेरुलस. बिकॉज ग्लोमेरुलस का साइज बहुत छोटा है, सीव की तरह पतली पतली छलनी है. और ब्लड कहां पर आ गया? बोलो? बोमेंस कैप्सूल में. अब ये जब ब्लड बोमेन कैप्सूल में आएगा, इस ब्लड का यहाँ ग्लोमेरुलस से छन के BC में आना
This is the step number 1. We call it as glomerular filtration. In the step number 2, इस ब्लड में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब कौन ले लेगा? कैन यू गेस? ब्लड ले लेगा किससे? 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 नेफ्रॉन से, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनली से। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप। क्या नाम है इसका? बोलो, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और बदले में ब्लड इसको क्या देगा? ब्लड क्या देगा इसको? वेस्ट, कि ये लो यूरिया, यूरिक एसिड, क्योंकि वेस्ट यूरिन तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा और ब्लड वापस बॉडी में चला जाएगा, राइट हैंड। तो ब्लड और ब्लड की सारी अच्छी चीजें आलिया आपकी बॉडी में रह जाती है, राइट हैंड, और सारा का सारा वेस्ट यूरिन बन के बाहर निकल जाता है, राइट। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। पहले स्टेप्स के नाम लिखिए। यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स है? प्लीज हेल्प मी आउट। 3। स्टेप नंबर 1। हाँ बेटा रुतवी बोलो। Ma'am, what's written after selective? रीएब्जॉर्प्शन, Okay, ma'am. Thank you. glomerular filtration, selective reabsorption, and the third is tubular secretion. Have you written Arvind? और इन 3 स्टेप्स के बाद आपका ब्लड, देवांश, क्या बन चुका है? बोलो, यूरिन। से ये सुनो, पहले ब्लड को छाना जाएगा, फिर उसमें से अच्छी अच्छी चीजें क्या करी जाएगी? बोलो, रीएब्जॉर्ब, और फिर वेस्ट सारा उसमें ऐड करा जाएगा। ऐसा करके ब्लड क्या बन जाता है? यूरिन। ऑलराइट, विल डू दिस मैकेनिज्म इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसको रिवाइज करके आएंगे। ऑलराइट।